कदर में 10 रुपए 51 पैसे की कमी हुई है और डॉलर इस वक्त 274 रुपीज एंड 98 पैसास यानी ऑलमोस्ट 275 पे, और या फिर आप कर लीजिए 274 रुपए और 98 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। क्या जबरदस्त बात है। अभी मतलब लिटरली 15 मिनट्स बैक हमने बताया था कि 277 पे आ गया है और तब भी हमें लग रहा था कि ड्यूरिंग आवर शो मजीद नीचे जाएगा डॉलर और रुपया ऊपर आएगा। सो नाउ वी आर स्टैंडिंग एट ऑलमोस्ट 275, एक्चुअली 274.98। अच्छा, अब बहुत से सवालात हैं सर्टनली, ये कितना सस्टेनेबल है ये मामला। मतलब ठीक है, आईएमएफ की डील हुई है, क्या ये एक टेम्पररी मार्केट इफेक्ट है जो फिजल आउट हो जाएगा, और या फिर डॉलर इसी सतह पे बरकरार रहेगा या इसके आसपास, अगर इस सतह पे नहीं तो इसके आसपास बरकरार रहेगा। बेसिकली आपके कहने का मतलब है ये खुशी कब तक हमारे पास रहेगी? हाँ, मतलब ये देखिए, पता है क्या, ऊपर जाना या इस तरह ड्रास्टिकली नीचे आना, ये चीजें इन द लॉन्ग टर्म और इन द शॉर्ट टर्म नुकसानदेह साबित होती हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल इकोनॉमी की निशानी होती है। सो हम वी आर नॉट बीइंग अनग्रेटफुल, बट यस, अगर नीचे आया है तो सस्टेन करे उस जगह पे। अगर ऊपर भी गए तो फिर सस्टेन करे। ये जो ऊपर नीचे होता है ना, इससे मामला बिगड़ते हैं। बेसिकली व्हाट वी हैव बीन सीइंग थ्रू आउट द पास्ट ईयर 9 months, ऑलमोस्ट आप ईयर एंड हाफ ही कर ले, बल्कि मैं तो कहूँगी 2 साल ही आप कर ले, जब से ये टेंशन स्टार्ट हो गई थी और हमें नहीं पता था ये बात कहाँ जाके रुकेगी। तो ये वो वक्त आ गया है जहाँ जाके एक दिन ऊपर जा रहा है, एक दिन नीचे आ रहा है। इससे बेड़ा गर्क होता है कारोबारों का भी, सनतकारों का भी, इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स का भी। सो अब ये एकदम इतनी कमी हुई है, आज ही के दिन में अगर आप देख लें 10 रुपए और 51 पैसे कमी हुई है और रुपए की कदर बेहतर हुई है, विच इज ए ग्रेट न्यूज सर्टनली। लेकिन क्या ये बरकरार रहेगा मामला? क्या ये एक टेम्पररी मार्केट इफेक्ट है? जैसे कहते हैं, जिस तरह आपको पता है इसहाक डार साहब को जब बनाया था वो वजीर खजाना, तो इसहाक डार इफेक्ट भी था ना, एकदम से रुपए की कदर नीचे आई थी और उस पर भी सवाल था कि भाई ये खुद किया गया है या नेचुरली हो रहा है मामला। सो अब भी एक सवाल ये है कि अगर ये नेचुरली हो रहा है, जो कि इट सीम्स लाइक अभी तक तो नेचुरली हो रहा है, देन इट शुड स्टे, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल सेंटिमेंट ही आपने कल स्टॉक एक्सचेंज में भी देखा और रुपए की कदर में भी और सोने की कदर भी जो है वो कम हो रही है। सो इट शुड स्टे। एंड इंपोर्ट्स पे भी आपको पता ही है, हमने पाबंदी उठा ली थी, वो तो अब चंद हफ्ते ही हो गए हैं। लेकिन आई वाज स्पीकिंग टू एन इंपोर्टर फ्रेंड ऑफ माइन, वो कह रहा था जी बैंकों को तो इन्होंने अभी तक सर्कुलर ही जारी नहीं किया। ये ईद के दिनों की बात है। ईद के दिनों की बात है कि बैंक को ईद से पहले की प्रिसाइसली कि बैंकों को तो सर्कुलर ही जारी नहीं किया, तो हमें तो कोई अभी सहूलत नहीं मिल रही है। और लेट्स सी क्या होता है, किस तरह से मामला आगे बढ़ते हैं। और ये जो आईएमएफ से फाइनली हमें एक डील हमारी हतमी अब स्टेज पे आई है और रिलीफ मिल रहा है, जो कि किसी भी कौम और किसी भी मुल्क के लिए कोई सेलिब्रेटरी मोमेंट नहीं होना चाहिए कि आप इस पॉइंट पे पहुंच गए। लेकिन हम इतने बुरे हालात से गुजर चुके हैं या फिर हैं कि हम इसको भी शुक्र के तौर पर ही ले रहे हैं, व्हिच इज अगेन अ लम्हा फिक्रिया। यस, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ऑब्वियसली स्केप्टिक्स भी तो हम हैं ही ना, आपको पता ही है। तो ये जो आपने एक बीच में शुगली छोड़ी है ना कि वेदर इट्स गोइंग टू स्टे और नॉट, इस पे हम जरा बात करेंगे लेटर इन द शो, क्योंकि ये बात जरा वैलिड है। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मोर ऑन दैट लेटर। इन द मीन टाइम आइए जरा मसलों की तरफ आते हैं और बड़ी बातें करते हैं। नॉट रियली मसले, बट आपको समझाना भी है, बताना भी है कि 9 मई के वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार हुई और बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो हमने गिरते हुए देखे। कई बड़े नाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ गए, तो ये भी एक पूरा सिलसिला था। लेकिन एक रहनुमा जो बज़ाहिर अब तक मेरा ख्याल है कि डटे हुए हैं, उन्होंने अब तक पीटीआई नहीं छोड़ी, वो पार्टी के सदर चौधरी। एक क्रेडिट तो देना चाहिए, क्योंकि लोग कह रहे थे कि ये तो सबसे पहले अपेरेंटली छोड़ने वालों में शामिल होंगे, सबसे लास्ट थे ना आने वालों में भी, तो सबसे लास्ट होंगे जाने वालों में भी। आपका कहने का नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, ये आपने कहा। नहीं कहा ये तो खबर जिस दिन वो गिरफ्तार हुए थे ना, उस दिन उनके चेहरे पे बाकायदा परेशानी आई थी और जिस मुश्किल से वो गुजर रहे हैं वो इनकी ज़ाहिरी हालत पे भी नजर आ रहा है। देखिए क्या मामला रहा है। मैं कहता हूँ 10 नहीं 100 भी बच्चे ये दर्ज करा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। मेरा मैसेज है पीटीआई वालों को कि आप इनके हथकंडों से बिल्कुल दिलेरी के साथ मुकाबला करें और कोई आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हक और सच की लड़ाई, पाकिस्तान के हवाले से आपकी लड़ाई, उसमें आप खड़े हैं और मजबूती से खड़े रहें और इनका मुकाबला करते रहें। सब आपकी तबीयत भी नासाज है, क्या कहेंगे आप? अभी भी उसी तरह है, देखिए मैं
कुछ भी हो, लेकिन बात तो इंसानियत की है ना। तो मैंने तो कभी किसी से बुरा सलूक ही नहीं किया अपने दौर में। एज ए चीफ मिनिस्टर भी मैंने लोगों की खिदमत की है। दिस इज कंसर्निंग। अब कुछ दिन पहले की ये बात हो गई है, लेकिन डॉक्टर ना होना, दवाई ना होना, ये तो गैर इंसानी हरकत है। मतलब लुक एट हिज एज एंड हिज और कंडीशन। उनके हालात देखें, ये बड़ी अजीबोगरीब बातें होती हैं और ये कोई सैडली इतनी कॉमन प्रैक्टिस है इधर कि ये हमें सरप्राइज भी नहीं करता। इनफैक्ट जो जा रहा होता है वो खौफजदा इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि उसको पता होता है कि आगे जाके कुछ नहीं मिलना। अच्छा, दूसरी तरफ क्या हो रहा है ये भी आपको बता दें कि चौधरी शुजात जो है वो परवेज इलाही को वापस काफ लीग में लाने के लिए मुतअद्दिद बार जेल में मुलाकातें कर चुके हैं, लेकिन वो कायल नहीं कर पाए उनको। और ज़राए बताते हैं कि परवेज इलाही वापस काफ लीग में आने को तैयार है, लेकिन गेस व्हाट, मुनिस इलाही नहीं मान रहे। तो मुनिस इलाही, जो कि आपको याद दिला दे 6-7 महीने से मुल्क में नहीं है, वो कह रहे हैं कि नो वे। और मुनिस के खिलाफ भी मुख्तलिफ केसेस आपको पता ही है कि अदालत में ज़ेर समात है, लेकिन वो 9 मई से पहले ही मुल्क से बाहर जा चुके थे। और आजकल उनकी तवज्जो जो है वो वालिद की कैद तन्हाई पर होने के बजाय ट्विटर सियासत पर है। ट्विटर सियासत से बहुत बड़ी चीज़ बन चुकी है। बिकॉज़ यू नो लेजर टाइम है, बाहर बैठे हैं तो ऐसे ही He's in Spain, right? हाँ, with a glass of juice हम जरा ट्वीट भी कर देंगे तो क्या चला जाएगा। ये तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने देखा है। सारी सूरत हाल में आपको बताइए, परेशान कुन बात ये है कि परवेज इलाही अपने मुस्तकबिल का फैसला अपने फर्जंद के हाथ में दे चुके हैं, जो खुद पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल देख नहीं रहे हैं। फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है। रईस अंसारी साहब, ब्यूरो चीफ, जियो न्यूज़ लाहौर हमारे साथ मौजूद है। रईस साहब, खास तौर पर अगर पंजाब के सियासी हलकों में सबकी नजरें इस वक्त किसी की तरफ है तो वो सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही के सियासी मुस्तकबिल पर है। कहाँ